Ma'am, we are live now. We can start. Okay. So hello everyone and welcome to yet another session of Health Gyan Weekly Live. Thank you to all participants for joining our session and अगर आप दोस्तों हमारा आज का हमारा सेशन पहली बार अटेंड कर रहे हैं वो भी विदाउट रजिस्ट्रेशन, हमने चैट बॉक्स पे एक रजिस्ट्रेशन लिंक शेयर की. प्लीज डू गो एंड रजिस्टर ऑन द लिंक ताकि आपको हमारे आने वाले सेशंस के अपडेट्स मिलते रहे. और अगर आप हमारे पिछले सेशंस फिर से देखना चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन आवर फेसबुक एंड व्हाट्सएप कम्युनिटी, अभी चैट बॉक्स पे शेयर किया है. तो दोस्तों बढ़ते हैं हम आज के सेशन की ओर. दोस्तों इंडिया में बहुत सारे सीजन्स है, जैसे समर, विंटर, रेनी सीजन, और हर सीजन का कुछ ना कुछ अच्छाई भी है एंड कुछ ना कुछ बुराई भी है. जैसे हर सीजन में कोई ना कोई बीमारियां होती है. इसी तरह जो विंटर चल रहा है और हम विंटर के वजह से बहुत सारे स्किन के इश्यूज फेस करते हैं. टॉपिक के बारे में डिस्कस करने का she has experience in she has specializing in Kerala Panchakarma, Ayurveda, gynecology and infertility and yoga. She has worked in various national and internationally famous Ayurveda centers. She has conducted many health camps and webinars on lifestyle and diet in various schools, IT companies with housewives. So welcome Dr. Joby George and thank you so much for being a part of Health Gyan. Namaste. Thank you so much. And pehle I would like to thank CTL Health Gyan for giving me this platform. Also a very good friend of mine, Shweta Padma, who has recommended my name. I am audible, right? Sunai de raha hai? Yes, ma'am, you're audible. Yes, you're audible. Okay. So we know, अच्छा हिंदी में है ना? Okay. तो सब मुंबई वासियों को मेरा नमस्कार. तो पहले मैं ये जानना चाहती हूँ रिस्पेक्ट ऑफ मेल फीमेल कि आप लोग कौन से एज ग्रुप में हैं ताकि इट विल बिकम मोर इजी फॉर मी. जस्ट पुट इट इन टेंस, 10 to 20, 20 to 30. जस्ट पुट इट इन द चैट बॉक्स ताकि मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाए. हाँ, तो दोस्तों आप लोग चैट बॉक्स में अपना एज ग्रुप डाल सकते हैं, लाइक 10 to 20, 20 to 30, वैसे चैट बॉक्स में आप डाल सकते हैं. डायरेक्टली एज किसी को बताना तो अच्छा नहीं लगेगा, आई नो. Okay. Okay. We have 25 to 30, 23 to 27. Fine. 20 to 25. So we have a lot of young crowd today. Young crowd, yes. Good. Okay. तो जैसे कि मालूम है कि अभी विंटर्स चल रहा है. We are in the middle of winters. बहुत ठंडी है एंड लाजमी है कि हम लोगों का स्किन जो है बहुत ही ड्राई हो जाता है. तो इसका कारण क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में बहुत ही नमी कम हो जाता है. हवा बहुत तेज, जो भी हवा है बहुत ही ड्राई होता है. तो इसकी वजह से हमारे स्किन में जितना भी नमी होता है वो खींचने के लिए कोशिश करता है. और बॉडी का मैकेनिज्म क्या होता है, स्किन में जितने भी पोर्स है वो सब सिकुड़ जाते हैं. इट्स अ नॉर्मल फिनोमेनन. तो ऊपरी जो त्वचा है उसमें सर्कुलेशन कम हो जाता है, ऊपरी सेल्स एक लेयर बन जाता है, डेड सेल्स ज़्यादा बनता है. एंड इट इज़ अ रेगुलेशन. हम लोगों का जो टेम्परेचर रेगुलेशन होता है ताकि बाहर की जो ठंडी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक प्रोसीजर है. तो इट्स ऑब्वियस कि स्किन ड्राई होगा. लेकिन इफ इन केस यू आर फेसिंग बहुत ही ड्राई स्किन हो रहा है
या फिर बहुत ही फट रहा है, बहुत ब्लीडिंग हो रहा है, तो प्लीज यू हैव टू कंसल्ट योर डॉक्टर, योर स्किन डॉक्टर। अगर आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाए तो और भी अच्छा, क्योंकि जितने भी स्किन का प्रॉब्लम हो, जैसे कि सोरियासिस हो गया या फिर बहुत एक्ने प्रॉब्लम हो गया, एक्जिमा, ये सब बढ़ जाता है इन सब विंटर सीजन में। तो आज मैं जो जनरल रूटीन वगैरह बताऊंगी, इट इज़ फॉर अ हेल्दी पर्सन, इट्स फॉर एवरीबडी टू फॉलो। लेकिन जो भी एप्लीकेशन है, तेल वगैरह है, मैंने बहुत सारे वीडियोस आप लोगों का देखा है, तो ऑलरेडी स्किन हेयर के ऊपर सब बहुत सारे मेंटर्स ने, बहुत सारे स्पीकर्स ने बात किए हैं। तो आई विल ट्राई नॉट टू रिपीट, लेकिन जितने भी आप लोग एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं या फिर इंटरनली ऑयल्स वगैरह लेते हैं, इट इज ऑलवेज गुड दैट यू कंसल्ट विथ योर आयुर्वेदा डॉक्टर एंड देन ट्राई आउट दीज थिंग्स। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी जो हम लोग बोलते हैं, हम लोग सोचते हैं कि नहीं, हम लोग नॉर्मल कैटेगरी में हैं, लेकिन जिनको एक्जिमा वगैरह होता है, आप ये सब यूज करेंगे तो शायद आप लोगों का प्रॉब्लम और भी बढ़ जाए। तो प्लीज बी केयरफुल, ठीक है। तो नाइट रूटीन से शुरू करते हैं। नाइट रूटीन में जब हम लोग सोने जाते हैं तो मेक श्योर कि आप अपना, लेडीज जो भी है, मेकअप जो ज़्यादा लगाते हैं, इट इज़ पार्ट ऑफ वर्क नाउ डेज, तो मेक श्योर दैट यू रिमूव योर मेकअप। क्योंकि क्या होता है कि मेकअप इज़ लॉट ऑफ केमिकल्स, और उसकी वजह से स्किन और भी ड्राई हो जाता है। तो मेक श्योर दैट यू रिमूव योर मेकअप आइदर विद अ मेकअप रिमूवर क्रीम, या फिर सिंपल कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं। कोकोनट ऑयल से जस्ट लगा के फिर अच्छे से वॉश कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो स्क्रब योर फेस, जैसे कि बेसन है, बेसन इज यूजली ड्राई इन नेचर, तो इस मौसम में बेसन ना ले, बट यू कैन टेक राइस फ्लावर, चावल का जो आटा आता है, यू कैन यूज दैट। एंड इफ अगर इफ यू आर ऑयली स्किन, तो उसमें थोड़ा मिल्क डाल सकते हैं। एंड अगर आपका ज़्यादा पिंपल्स वगैरह आता है तो यू कैन यूज़ थोड़ा नींबू निचोड़ सकते हैं, या फिर रोज वाटर मिक्स करके आप लोग उसको स्क्रब कर सकते हैं। जिनका भी ड्राई, आप पहली बार यूज़ करें, ऑलरेडी ड्राई है, तो प्लीज़ डोंट रब इट टू हार्ड, क्योंकि फट सकता है। तो यू हैव टू कीप इट वेरी स्मूथ। एंड आफ्टर, इवन मेन, जब आप लोग रात को सोने जाते हैं, इफ यू फील दैट योर ऑयल, क्या बोलते हैं, स्किन इज वेरी ड्राई, जस्ट वॉश योर फेस विथ आइदर माइल्ड सोप और माइल्ड फेस वॉश, एंड फिर अच्छा सा कोई भी क्रीम लगाए। आई डोंट वांट टू टेक एनी प्रोडक्ट नेम्स हियर। पर्सनली अगर कुछ जानना हो तो प्लीज यू कैन कॉल मी, बट क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में विच मे नॉट सूट योर स्किन। एंड ऑल्सो आई एम हैप्पी कि आजकल बहुत सारे आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स ऐसे निकले हैं नए नए, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। they are doing good for the people, and it is purely Ayurvedic and purely Indian. You can trust on that. But पहले always if you are using anything new, first पैच टेस्ट कीजिए, कहीं भी आपके हाथ, इनर रिस्ट में या फिर नेक में पैच टेस्ट करके यूज देखिए 2 दिन, फिर उसके बाद आप लगा सकते हैं मुंह में। तो वन मोर इज वेरी फेमस इन आयुर्वेदा इज कुमकुमादि तैलम। कुमकुमादि तैलम एक तेल है, तो यू कैन जस्ट अप्लाई ऑन द फेस एंड यू कैन स्लीप। एंड इट्स नॉट जस्ट फॉर द फेस, आपके हैंड्स और फीट में भी आप ये लगा के सो सकते हैं। एंड व्हाट दोज हु हैव क्रैक्ड फीट, जिनका एरिया फटते हैं, यू नीड टू बी केयरफुल कि आप लोग अच्छे से उसको वॉश करें और थोड़ा स्क्रब करके। बेस्ट थिंग इज थोड़ा गर्म पानी में पैर को रखिए, थोड़ा नमक डाल के 5-10 मिनट्स रखने के बाद हल्का सा उसको ब्रश से थोड़ा एक्सफोलिएट कीजिए। फिर उसके बाद नीम तेल ले सकते हैं, नीम तेल लगा के फिर सॉक्स डाल के आप सो सकते हैं।
नीम तेल से बहुत जल्दी हीलिंग होती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि अगर आपको आर्थराइटिस वगैरह है तो क्या होता है कि नीम थोड़ा ठंडा रहता है, तो इट कैन इंक्रीज योर पेन, यू नीड टू बी केयरफुल। इफ यू हैविंग इफ ये जो एरिया फट रहे हैं बिकॉज ऑफ सोरियासिस एक्जिमा, तेल बहुत ही गड़बड़ कर सकता है, तो प्लीज बी केयरफुल। ठीक है, देन हैंड्स में भी लगा के आप लोग रात को सो सकते हैं। सो व्हाट हैपेंस इज द हैंड रिमेन्स मॉइस्ट। ठीक है, देन इन द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन यू गेट अप, पहली बात ये कि हम लोगों को पता है बहुत ठंडी पड़ी है, डोंट गेट लेजी, नहाने के लिए हिचकिचाइए मत। बहुत लोग नहाने से क्या बोलते हैं, बहुत ठंडी पानी है नहीं नहाना है, तो डोंट डू दैट, बिकॉज स्किन नीड्स टू बी फ्रेश एवरी टाइम। हम लोग इतने सारे कपड़े ओढ़ के रहते हैं तो बाहर से वो गर्म हो जाता है, तो जितना भी स्वेटिंग वगैरह जो दिखता भी नहीं है, लेकिन दैट स्किन नीड्स टू बी क्लीन। ठीक है, तो नहाइए। और एक बात का ध्यान रखिए कि कभी भी गर्म पानी, बहुत ही गर्म पानी से नहीं नहाना है। इट शुड बी लूक वार्म। गर्म पानी अगेन जितना भी ऑयलीनेस है स्किन का वो सब निकाल देता है, तो हल्का गुनगुना पानी से नहाना है। तो जस्ट प्रायर टू बाथ, नहाने से 1 घंटा पहले आप क्या कर सकते हैं कि अच्छे से कोई भी एक आयुर्वेदिक तेल ले सकते हैं। तेल पूरा फुल बॉडी लगाइए। इफ़ यू डोंट नो कि आयुर्वेदिक तेल अगर कोई नाम वगैरह मालूम नहीं है, तो यू कैन गो फॉर तिल का तेल या फिर मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल। और देखिए कि ये कोल्ड प्रेस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई भी उठा ले मार्केट से। कोल्ड प्रेस ऑयल्स आर वेरी गुड। और ऑयल क्या करता है, इट गिव्स यू अ वेरी गुड मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट। दूसरे क्रीम्स वगैरह क्या करता है, एक लेयर बना देता है ऊपर, बट ऑयल्स क्या करता है, ये अंदर भी जाता है एंड इट इज पुल्ड इनटू द सर्कुलेशन। इसलिए आप लोग कभी कभी जब दर्द वगैरह होता है, आप तेल लगाते हैं, थोड़ा रिलीफ मिलता है कि नहीं। तो ऐसा भी है फॉर विंटर केयर। सॉरी, तेल लगाइए, 1 घंटा छोड़ दीजिए, फिर नहाइए। सम पीपल, बहुत जन को तेल अच्छा नहीं लगता है, बट ये जानकारी रखिए कि जो तेल से मसाज हम लोग करते हैं, बच्चों में भी बहुत अच्छा रहता है और बूढ़ों में भी बहुत अच्छा रहता है। एंड पीपल लाइक अस ऑल्सो, वी कैन नॉट डू डेली हम लोग तेल नहीं लगा पाते हैं, लेकिन एटलीस्ट हफ्ते में एक बार तो तेल लगाना ज़रूरी होता है। तो बिल्कुल तेल लगाइए। और इफ़ यू डोंट, अगर उसका स्मेल अच्छा नहीं लग रहा है, तो बिल्कुल यू कैन नहाने के वक्त अच्छे से धो भी सकते हैं। तो उसके बाद आप देखेंगे कि कोई भी मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ रहे हैं? तो अगर आप पूरा साफ कर दे रहे हैं, यू डोंट लाइक द स्मेल ऑफ ऑयल, तो यू कैन स्क्रब इट ऑफ नाइसली। सोप्स जब आप यूज़ करते हैं, ध्यान में रखना चाहिए कि बहुत ही डिओड्रेंट परफ्यूम वाला सोप ना लें। टेक ग्लिसरीन बेस्ड सोप्स, या फिर आयुर्वेदिक सोप ले रहे हैं तो देखिए कि चंदन और उशीर वगैरह ये सब ठंडे होते हैं और स्किन को और भी ड्राई करते हैं। तो इंस्टेड आप हल्दी वाला ले सकते हैं, दूध वाला, या फिर मॉइस्चराइजिंग जिसमें ज़्यादा मॉइस्चराइजर सोप्स है वो ले सकते हैं। कीप इट टू माइल्ड। ठीक है। एंड जब भी आप स्क्रबिंग करें, देखना है कि आप ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से ना रगड़ें, स्किन टूट सकता है। तो आप क्या कर सकते हैं, माइल्ड कोई भी एक कॉटन का कपड़ा लीजिए या फिर वुलन का ग्लव्स लीजिए, उसमें हल्का सा सोप वगैरह डाल के अच्छे से स्क्रब कर सकते हैं। स्क्रबिंग करना क्या होता है कि जितना भी ऊपर में जितना भी डेड स्किन्स है एक्सफोलिएट करता है, तो और भी निखर आता है। और ये ऑयलिंग जब करते हैं और जब नहाते हैं, तो अच्छे से आप लोग मसाज कीजिए। मसाज करने से अंदर से सर्कुलेशन बढ़ता है। अंदर से सर्कुलेशन जब बढ़ता है तब दिखता है, यू गेट दोज पिंक पिंक चीक्स। तो मसाज इज वेरी इंपॉर्टेंट। खुद से कीजिए, हार्डली 5 मिनट्स इट विल टेक। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑयलिंग इज इंपॉर्टेंट, बाथ इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब ये
अंदर बाहर से हम लोग ऑयलिंग कर सकते हैं। अच्छा, जिनको ऑयल्स पसंद नहीं है उनके लिए भी, और छोटे छोटे बच्चों के लिए आप क्या कर सकते हैं, मलाई ले सकते हैं। दूध का जो मलाई रहता है, मलाई लीजिए, उसमें हल्दी डाल सकते हैं। तो किसी किसी को हल्दी अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वो कलर छोड़ता है। आप जंगली हल्दी ले सकते हैं, जिसको हम लोग वाइल्ड टर्मरिक बोलते हैं या कस्तूरी मंजल बोलते हैं। तो उसको डालने से रंग नहीं छूटता है और स्किन को बहुत अच्छा फ्रेश भी रखता है। तो कोई भी इन्फेक्शन वगैरह हो उसके लिए भी अच्छा रहता है। तो आप इसको अच्छे से मिला लीजिए और अच्छे से बॉडी में लगा लीजिए। 5-10 मिनट रखिए, फिर नहा लीजिए। ये भी बहुत अच्छा मॉइस्चराइजिंग का काम करता है और फटे हुए स्किन को आपको लगेगा ही नहीं कि विंटर्स है, इतना अच्छा लगेगा आपका स्किन। ठीक है। और हाँ, इंटरनली भी आपको तेल लेना है। लोग आजकल डरते हैं तेल घी वगैरह इंटरनली सेवन करने के लिए, लेकिन अगर आपको ड्राई स्किन हटाना है, विंटर्स में गर्म रहना है, तो घी ज़्यादा लीजिए। कौन सा घी? A2 काऊ घी, जो हम लोगों का देसी काऊ घी है, इंडियन ब्रीड का जो काऊ घी है वो सबसे अच्छा रहता है। दूसरे जो भी आते हैं बॉटल्स में वगैरह, बहुत ही शेल्फ लाइफ है। कोई भी तेल हुआ, पैकेटेड तेल्स हुआ, बॉटल्स तेल हुआ, आपको ये ध्यान में रखना है कि उसमें मिनरल ऑयल मिक्स है कि नहीं। मेन प्रॉब्लम इसी से होता है। कोई भी कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम हुआ, ओबेसिटी प्रॉब्लम हुआ, डायबिटीज प्रॉब्लम हुआ, इंटरनली हम जो तेल लेते हैं वो एक बड़ा प्रॉब्लम है आजकल। तो मेक श्योर कि आप A2 काऊ घी लेते हैं, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स लेते हैं, और आप इसको थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में लीजिए इन द विंटर्स। अगर आप वर्जिन कोकोनट ऑयल लेते हैं वो भी अच्छा रहता है, इसमें बहुत ही एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज है। और बट वर्जिन कोकोनट ऑयल क्या होता है, थोड़ा ठंडा रहता है, तो इसकी वजह से जो भी अगर स्वेलिंग वगैरह हो बॉडी में, इट कैन इंक्रीज द पेन। इसलिए अगर आप चाहें टर्न टू तिल का तेल या सरसों का तेल, या फिर इस कोकोनट ऑयल में थोड़ा तिल का तेल या सरसों का तेल मिक्स कर दीजिए, तो फिर बॉडी को हीट मिलता है। ठीक है। एंड ऑयल इज वेरी इंपॉर्टेंट, घी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर माइंड एंड मेमोरी। अगर आपका ब्रेन डेवलपमेंट अच्छा रहना चाहिए, आपको बाल अच्छा रहना चाहिए, प्लीज टेक घी एंड ऑयल्स। ओनली थिंग यू व्हाट एज आई सेड, आपको देखना है कि आप लोग राइट ऑयल और घी ले रहे हैं कि नहीं, वही मेन है। ठीक है। हाँ, और फॉर लेडीज हु आर इन द किचन फुल टाइम, बर्तन वर्तन धोना पड़ता है, यू कैन नॉट अवॉइड इट। और तो उन लोगों के लिए आप क्या कर सकते हैं, आइदर ग्लव्स पहन लीजिए। जब भी आप लोग बर्तन वगैरह मांजना हो, कोई भी पानी वाला काम हो, अच्छे से ग्लव्स पहन के आप काम कीजिए, तो इतना फटेगा नहीं हाथ। और अगर ग्लव्स वगैरह से काम नहीं होता, इट्स नॉट ईजी, आई नो, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, जब भी आप एक काम खत्म करते हैं, तुरंत हाथ पोंछ के मॉइस्चराइजर लगा दीजिए, या फिर कोई भी हल्का सा तेल लगा लीजिए, अच्छा रहता है। तो यू वोंट सी इट, हाथ इतना बुरा नहीं लगेगा आपका, हमेशा सॉफ्ट ही रहेगा। फिर आता है वाटर इनटेक। सो पानी, ठंडी की वजह से हम लोग पानी कम कर देते हैं कि नहीं अब तो ठंडी पड़ी है, प्यास तो लगेगी नहीं, लेकिन आपको समझना है कि पानी लेना है, क्योंकि ये बॉडी को हाइड्रेट रखता है, स्किन को हाइड्रेट रखता है, और साथ साथ यूटीआई का प्रॉब्लम्स कम करता है ना। तो बिकॉज इट इज़ विंटर्स, यूटीआई का प्रॉब्लम बढ़ जाता है क्योंकि हम लोग पानी ठीक से नहीं पीते हैं। इसका मतलब क्या है कि बॉडी ठीक से हाइड्रेटेड नहीं हो रहा है। तो टाइम टू टाइम आप अपना ग्लास देख के या फिर बॉटल देख के मिनिमम 3 लीटर पानी तो पीना है, इट्स इम्पॉर्टेंट। ओके। फिर आता है फूड। फूड में हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, स्किन के लिए हमेशा विटामिन सी और विटामिन ए, विटामिन ई,
ये सब रिच फूड्स लेना है। तो टमाटो, कैरेट, बीटरूट, ये सब अच्छा रहता है। टमाटर लाल लाल होता है ना, सेम इट गिव्स आवर चीक्स ऑल्सो रेडनेस। तो ज़्यादा लीजिए और भरपूर खाइए, इट गिव्स अ लॉट ऑफ ग्लो टू द स्किन। हाँ, मैंने तेल और घी का भी बताया है, इंटरनली लेना है। और कोकोनट, नारियल का भी बहुत उपयोग है विंटर्स में। सेम जस्ट लाइक हम लोग बोलते हैं कि कोकोनट मिल्क इज नेक्स्ट टू मदर्स मिल्क, तो बच्चों को भी हम लोग दे सकते हैं। तो अगर आप लोग कोकोनट पेस्ट, कोई भी पेस्ट बनाते हैं, आप लोग मुंह में यू कैन अप्लाई ऑन योर फेस ऑल्सो, बहुत अच्छा है। दैट इज अनदर इफेक्ट इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन मिल्क। डायरेक्ट मिल्क अगर नहीं अच्छा लगता है, लेकिन सेम अगर आपका ऑयली स्किन है, यू नीड टू बी केयरफुल। कोकोनट मिल्क भी मिल्क जैसा ही होता है, दूध जैसा होता है, तो पिंपल्स वगैरह होने का चांस रहता है। तो थोड़ा टाइम 5-10 मिनट्स रखिए, फिर धो दीजिए, ठीक है। फिर यू कैन हैव तिल सीड्स, जो भी आता है तिल का, पंपकिन का, नट्स खा सकते हैं, वो सब इस टाइम पे बहुत अच्छा रहता है। विंटर्स में क्या होता है कि जैसे कि मैंने कहा कि पहले हम लोग का स्किन वगैरह सिकुड़ जाता है, तो क्या होता है कि वो अंदर हम लोग का जो जठराग्नि है वो बढ़ जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, विंटर्स में भूख ज्यादा लगता है, तो यू कैन हैव एनीथिंग। हम लोग बोलते हैं कि कोई भी कुछ भी खाना हो ठीक से पचता है, तो विंटर्स में ज्यादा खाओ। कोई भी मांस खाना हो, मछली खाना हो, बहुत अच्छा टाइम रहता है, यू कैन हैव। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भरपूर जो भी दिख जाए सब एक साथ खा लो, ऐसा नहीं है। फॉलो द करेक्ट रूटीन, ओके। देन आंवला, आंवला बहुत अच्छा रहता है स्किन के लिए, और ऑल्सो फॉर इम्यूनिटी इन जनरल। तो आंवले का चटनी ले सकते हैं, आंवले का जूस ले सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं, ये बढ़िया रहता है। और फ्रूट्स जो भी आता है सीजन में, जैसे ऑरेंजेस, पपाया, एप्पल्स हुआ, इसको आप खा भी सकते हैं और अपने स्किन में लगा भी सकते हैं। फेस और हैंड्स में जितना बाकी आता है थोड़ा लगा लो, 5 मिनट का काम है, फिर उसके बाद धो दो। सो व्हाट हैपेंस इज व्हाट एवर न्यूट्रिएंट्स आर देयर इन दीज फ्रूट्स, इट गेट्स अब्सॉर्ब्ड, अंदर हमारे त्वचा में वो खींच लेता है, तो इट गिव्स अ डिफरेंट ग्लो। तो इट्स हमेशा एक एक फ्रूट लगाओ ये जरूरी नहीं है, बार बार अलग अलग फ्रूट्स का लगा सकते हैं। फिर आया धूप में बैठना। सर्दी का मौसम है, ठंड तो लगता है, तो कुछ टाइम फॉर एटलीस्ट 5 मिनट्स आप धूप में खुद को अपना हाथ और मुंह दिखाइए, तो इट अब्सॉर्ब्स अ लॉट ऑफ विटामिन डी। तो इसके वजह से भी स्किन में ग्लो आता है। किसी किसी को लगता है कि नहीं हम लोग धूप में बैठेंगे तो काले पड़ जाएंगे। अगर आपने ज्यादा टाइम धूप में बिताया तो जरूर काला पड़ जाएंगे, बट स्किन में वो विटामिन डी लेने के लिए धूप में खड़ा होना बहुत जरूरी है। और धूप का क्या और एक रोल है, जितना भी फंगल इन्फेक्शन वगैरह है, कोई भी स्किन इन्फेक्शन है, उन सबको खत्म कर देता है। सो इट इज वेरी गुड टू बी इन द सन ऑल्सो फॉर सम टाइम। अर्ली मॉर्निंग या फिर शाम को कभी भी थोड़ा टाइम आप जब भी बाहर जाते हैं टहलने के लिए, थोड़ा धूप में खड़े हो जाइए। हाँ, और स्ट्रेस की वजह से भी वो मुंह पे दिखता है। सपोज आज कोई मतलब वर्कलोड ज़्यादा हो गया, काम ज़्यादा हो गया, तो क्या होता है कि और टोटली स्ट्रेस्ड आउट, बहुत ही टायर्ड लगता है, तो वो मुंह पे दिखता है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। थोड़ा नींबू पानी पी लीजिए, आप देखेंगे कितना फ्रेश लग रहा है। तो वही पानी थोड़ा मुंह में आप डाल दीजिए, बहुत ही फ्रेश लगेंगे। साथ साथ थोड़ा रोज वाटर से थोड़ा मुंह पोछ लीजिए, तो स्किन पूरा खिल उठता है, ठीक है। फिर इमोशनली भी अगर कोई भी क्या बोलते हैं, कोई डेथ हुआ फैमिली में या फिर झगड़ा हो गया, तो भी ये सब स्ट्रेस जैसे ही मन में वो हम लोगों को इतना डिस्टर्बेंस देता है,
हमारे स्किन में भी वो रिफ्लेक्ट करता है। तो हमेशा क्या करना चाहिए, हमेशा हंसते रहना चाहिए। यू शुड ऑलवेज बी हैप्पी अंदर से, ऐसा नहीं कि आप बाहर से दिखा लो। अंदर से जब खुशी हो तो वो ग्लो दिखता है मुंह में। अच्छा, और एक्सरसाइज हम लोग को मालूम है कि आजकल बहुत ही चलन है योगा का, एक्सरसाइज का। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है कि जब हमारा स्किन, जब हम लोग स्वेटिंग करते हैं, बहुत स्वेट करते हैं, तो स्किन ग्लोज मोर, क्योंकि स्किन में जितना भी डर्ट वगैरह रहता है वो सब बाहर निकल जाता है। तो अच्छे से एक्सरसाइज कीजिए, वॉकिंग कीजिए, तो लेट योर स्किन ब्रीद, हम लोग बोलते हैं लेट योर स्किन ब्रीद। तो बाहर, अंदर से जितना भी बाहर आएगा तो ऑटोमेटिकली स्किन मॉइस्ट भी रहता है, हाइड्रेटेड भी रहता है और ग्लो भी आता है। अच्छा, सबका वीडियो तो ऑफ है, कुछ टाइम के लिए ऑन कर सकते हैं? सौम्या, am I audible? यस मैम, यू आर ऑडिबल, सिर्फ थोड़ा सा वॉइस ब्रेक हो रहा है। अच्छा अच्छा, कोई भी एटलीस्ट 2-3 जन अगर कोई वीडियो ऑन कर ले, आई कैन शो यू सम एक्सरसाइज, छोटा छोटा एक्सरसाइज जो आप लोग कर सकते हैं स्किन के लिए। इफ यू कॉड, आप लोग अगर वीडियो ऑन कर लेंगे तो मैम कुछ एक्सरसाइजेस बता देंगे। या ओके, ठीक है। या तो फेस के लिए ग्लो आने के लिए क्या हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक तो मैंने बोला कि मसाज इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप कोई भी तेल लगा रहे हो तो तेल लगाने के बाद ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, या फिर क्रीम लगाने के बाद भी कर सकते हैं। ऐसे ही जब आप बैठे हो ऑफिस में या कुछ काम नहीं हो, टीवी देख रहे हो, तब भी आप लोग कर सकते हैं। तो एक करना क्या है कि ऐसे गोल गोल हाथ से, ऐसे गोल गोल आराम से कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे, ठीक है, जैसे पार्लर में करते हैं ना, ऐसे ऐसे। और फिर और एक एक्सरसाइज है, आप अपने नकल से ऐसे ऐसे पैट कर सकते हैं आराम से। ये आप लोग को मालूम पड़ेगा, डिफरेंस मालूम पड़ेगा, करो। अच्छा, ऐसे 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 करने से अंदर से एक क्या बोलते हैं, एक्सरसाइज होता है, तो स्किन में ग्लो आता है, ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा बढ़ता है। ठीक है। और एक आप कर सकते हैं ऐसे अंदर हवा भर के 2-3 मिनट रख सकते हैं। ऐसे करने से भी आपका स्किन क्या होता है, वो जब एक्सरसाइज होता है तो इट गिव्स अ ग्लो टू द स्किन, एंड हमेशा यंग ही रहता है स्किन, ये झुर्रियां नहीं आएगा। तो ठीक उसी लाइक दैट यू कैन ऑल्सो डू, क्या बोलते हैं, जितना भी छोटे छोटे एक्सरसाइज, ऐसे ऐसे हम लोग चीक्स को पुल करते हैं ना, ऐसे ऐसे करना है, हल्का 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 दबाना है। तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज सर्कुलेशन बढ़ा रहे हैं। ठीक उसी तरह हम हाथ के लिए, हाथ ठंडी पड़ जाती है जब हम लोग बाइक में वगैरह जाते हैं, तो हाथ के सर्कुलेशन के लिए साथ क्लैपिंग क्लैपिंग कर सकते हैं, है ना। आप देखेंगे एक एनर्जी आ जाती है। धीरे 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 ये एक्सरसाइज कीजिए। छोटे छोटे एक्सरसाइजेज, इसके लिए आपको टाइम वेस्ट करना नहीं पड़ेगा कि अलग से बैठना है, योगा करना है, जहां भी आप बैठे हैं। ठीक है। और एक नुस्खा बताती हूँ, च्युइंगम। च्युइंगम बहुत अच्छा रहता है फॉर it's an exercise to your whole oral cavity, for the teeth, for the gums, for these joints,
and also for the glow of the face. मैं ये नहीं कर रही हूँ कि आप रोज कीजिए, लेकिन जब भी आप लोगों को टाइम मिलता है आप बीच बीच में कर सकते हैं, ठीक है। और योगा तो मालूम है आप लोगों को कि कितना अच्छा रहता है हमारे स्किन के लिए। तो जो भी बेंडिंग एक्सरसाइजेस है, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, सर्वांगासना, हलासना, तो ये सब, पर्वतासना, जितना भी हम लोग सिर नीचे करते हैं, जितना ब्लड है बॉडी में वो फेस पे आता है। वो जब फेस पे आता है तो अच्छा एक सर्कुलेशन होता है। यहाँ सब पीछे सब लिम्फेटिक ग्लैंड्स है हम लोगों का, तो वो सब फ्रेशनेस देता है। व्हेन द सर्कुलेशन इंक्रीजेस, ब्लड सर्कुलेशन, लिम्फेटिक सर्कुलेशन सब इंक्रीज होता है, तो इट गिव्स अ वेरी गुड ग्लो, ठीक है। सो मैंने ज़्यादा पैक्स के बारे में या फेशियल ट्रीटमेंट के बारे में ज़्यादा नहीं बोली हूँ, क्योंकि इससे पहले भी आई थिंक बहुत सारे लोग बोल चुके हैं। तो whichever सूट्स यू, आप लोग वो कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ ये एक बात बोलना चाहती हूँ कि एक साथ सब चीज़ें मत कीजिए। एक साथ सब चीज़ें करेंगे तो स्किन को एक कंफ्यूजन हो जाएगा। आप देखिए कि आपके स्किन को कौन सा सूट करता है और हमेशा उसी पे टिका रहिए और वही ट्रीटमेंट कीजिए आप, ठीक है। सो आई थिंक इट्स डन फॉर टुडे। और हाँ, जो भी आप फूड लेते हैं ये ध्यान में रखिए कि आप होलसम फूड लीजिए, घर का बनाया हुआ खाइए। बाहर आप जाते हैं कभी कभार में तो वीकली वंस तो हो ही जाता है। अगर आप लोग बाहर से खाते हैं, मेक श्योर कि आपका डाइजेशन को कोई अफेक्ट ना हो। अगर आपको एसिडिटी, गैस, कॉन्स्टिपेशन हुआ, इट विल रिफ्लेक्ट ऑन द स्किन। स्किन का क्या होता है कि इट्स अ साइन कि बॉडी में अंदर में कुछ प्रॉब्लम है। कोई भी दाग हुआ, कोई भी मुंह से हुए, एंड इट इज ऑल्सो रिलेटेड विद द लिवर, इट इज ऑल्सो रिलेटेड विद द माइंड। तो मेक श्योर दैट यू आर इन अ हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड। आप हेल्दी हैं तो आपके स्किन भी हेल्दी रहेगा। इट्स नॉट अबाउट कि कितना मतलब मुँह से है या फिर कितना डार्क है आप, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज, आर यू हेल्दी फ्रॉम इनसाइड? इफ यू आर हेल्दी फ्रॉम इनसाइड, दैट ग्लो विल बी देयर ऑन द फेस। हमेशा खुश रहिए और हमेशा हंसते रहिए, ठीक है। थैंक यू। Thank you so much, ma'am. You have given us a lot of takeaways today. मतलब बहुत सारे recipes, बहुत सारे takeaways थे. मतलब what all we can do to keep our skin healthy, and also about the diet. Thank you so much. We will take all the participants' question. But before that, I would like to tell them something about the Health Gyan initiative. तब तक पार्टिसिपेंट्स आप अपने क्वेश्चन चैट बॉक्स में डाल सकते हैं. वी विल टेक योर क्वेश्चंस एंड मैम विल आंसर देम. सिमरन, कुड यू प्लीज शेयर द स्क्रीन हेल्थ वेलनेस स्कोर का? Yes, ma'am. Ma'am, is it visible? So दोस्तों, या इट इज विजिबल. सो दोस्तों, हम हेल्थ ज्ञान के द्वारा एक ऐसा कम्युनिटी तक पहुंचना चाहते हैं जो ये बिलीव करता है कि हेल्थ इज रियल वेल्थ. और हमारा विजन है कि 2022 तक हम 10 लाख लोगों के लाइफ को छू सके, उन्हें एक जिंदगी के प्रति एक होलिस्टिक अप्रोच दे सके. इसी हेल्थ ज्ञान का एक इनिशिएटिव है वेलनेस स्कोर. सिमरन, कुड यू प्लीज चेंज द स्लाइड? तो दोस्तों, वेलनेस स्कोर में हम आपके हेल्थ को एक स्कोर देते हैं जिससे आपको पता चलता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं और आपको आपके हेल्थ स्कोर बढ़ाने के लिए किन पैरामीटर्स पे काम करना चाहिए. फॉर एग्जांपल, जैसे अभी लॉकडाउन शुरू हुआ था तो हम लोग बहुत सारा ऑनलाइन ऑर्डर्स कर रहे थे. तो उसी तरह ऑनलाइन ऑर्डर्स में जब हम ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं तो हमें एक टाइम देते हैं कि विद इन 15 मिनट्स हमारा
या विद इन हाफ एन आवर हमारा फूड हमारे घर तक पहुंच जाएगा। तो वो जो 15 मिनट या हाफ एन आवर है, वो एक वैल्यू है जिससे हमें पता चलता है कि इस टाइम में हमारे घर तक हमारा खाना पहुंच जाएगा। उसी तरह वेलनेस स्कोर में हम आपके हेल्थ को एक स्कोर देते हैं, जिससे आपको पता चलता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, और आपको आपका वेलनेस स्कोर बढ़ाने के लिए किन किन पैरामीटर्स पे काम करना है, जैसे डाइट, एक्सरसाइज, फूड, इन सब चीजों में। एंड फ्रेंड्स, दिस इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसके लिए रजिस्टर करने के लिए हम चैट बॉक्स पे एक रजिस्ट्रेशन लिंक शेयर कर रहे हैं। प्लीज डू रजिस्टर फॉर योर वेलनेस स्कोर बिकॉज दिस इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. This initiative is supported by CTL. CTL को हम नायक लैब्स के नाम से जानते थे। CTL ने डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजी फर्म में 30 इयर्स कंप्लीट किए हैं, और इसी को सेलिब्रेट करने के लिए CTL के मैनेजिंग डायरेक्टर और फाउंडर Mr. Jagdish Nayak has come up with this beautiful initiative. So thank you so much, Jagdish sir, for coming up with this initiative and touching so many lives. आई एम श्योर आप सभी ने वेलनेस स्कोर के लिए रजिस्टर किया होगा। वी कैन टेक क्वेश्चंस। मैम, जैसे आपने बताया कि मतलब विंटर्स में स्किन को क्या क्या इफेक्ट होता है, उसी तरह लिप चिपिंग का बहुत इश्यू होता है बहुत सारे लोगों को, नॉट ओनली इन विंटर्स बट हर सीजन में। तो व्हाट कैन बी द रीजन बिहाइंड इट? जैसे मैंने कहा कि बिकॉज ऑफ एनी इंटरनल प्रॉब्लम्स वो मुंह में या फिर कहीं भी कोई भी साइन सिम्टम्स दिखाता है। तो लिप में अगर कोई प्रॉब्लम हो, यू नीड टू चेक योर डाइजेशन। मुंह से आ जाते हैं थोड़े, क्या बोलते हैं, बॉइल्स आ जाते हैं, या फिर बहुत ही विंटर्स में जब बहुत ही ड्राई हो जाता है, हम लोग मेनली बोलते हैं कि घी लगा। घी अगर हम लोग चाटते हैं तो वो अच्छा भी रहता है, बट घी में क्या होता है कि इट गेट्स अब्जॉर्ब वेरी फास्ट। तो जैसे कि वो अब ज्यादा जल्दी अब्जॉर्ब हो जाता है तो बार बार लगाना पड़ता है। अदरवाइज यू कैन डू वन थिंग, रात को जब आप सोते हैं तो अच्छे से कोई भी लिप क्रीम, आई डोंट, एज आई सेड, नॉट टेकिंग एनी नेम्स, अच्छे से लिप क्रीम जो बहुत ही गाढ़ा हो, लिप क्रीम लगा के आप रात को सोइए। फिर सुबह उठ के आप धो दीजिए, देखिए आपको दिन भर कोई भी क्रीम की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे लिप क्रीम्स हैं जो आप खुद घर में भी बना सकते हैं। या डार्क सर्कल्स का एक क्वेश्चन है। कैन यू हियर मी, सौम्या? यस मैम, वी कैन हियर यू। या डार्क सर्कल्स क्या होता है? एक तो डार्क सर्कल्स का वजह है कि आप लोग ठीक से नींद नहीं ले रहे हैं। 7 to 8 hours of sleep is very important. If you are having dark circles, it means एक तो आप स्ट्रेस ज्यादा ले रहे हैं, इधर चिंता ज्यादा, या फिर काम ज्यादा, या फिर नींद कम। तो एक सिंपल सा एक नुस्खा बता रही हूँ। जब भी आप सोने के आधा घंटा पहले आप घी लगाइए। घी लगा के आप आधा घंटा छोड़ दीजिए। फिर सोने के तुरंत पहले अच्छे से पोंछ के आप सो सकते हैं। तो घी लगाने से क्या होता है, जितने भी सेल्स है अराउंड द आईज और आंख के लिए भी बहुत ही न्यूट्रिशियस है। आप देखेंगे कि आपका डार्क सर्कल्स भी कम होता जाता है। मैम, जैसे आपने बोला कि कोकोनट ऑयल वगैरह फेस पे लगाना इज वेरी गुड, बट देन लॉट ऑफ पीपल हैव दिस इशू ऑफ पिंपल्स, मतलब उनको ऐसा लगता है कि ऑयल लगाने से पिंपल्स आने लगते हैं। तो हाउ ट्रू इज दैट एंड व्हाट इज योर ऑन इट? स्किन क्या होता है कि दोज हु हैव ऑयली स्किन, ऊपर से आप और भी ऑयल लगाएंगे तो ऑब्वियसली क्लॉग्स द पोर्स, बंद हो जाता है। सॉरी। तो फॉर दोज हु हैव ऑयली स्किन, बेहतर होगा कि आप हनी लगाएं या फिर दही लगाएं विथ एनी अदर पैक मिक्स करके। इंस्टेड ऑफ मिल्क, इंस्टेड ऑफ कोकोनट मिल्क, आप ये लगा सकते हैं। हनी इज अ बेटर ऑप्शन फॉर ऑयली स्किन। या फिर एलोवेरा भी अच्छा रहता है, लेकिन एलोवेरा थोड़ा ठंडा रहता है तो देख के लगाइए।
No, I'm not getting you, Soumya. Hello. सुनाई नहीं दे रहा है. Hello. हाँ सर. Yeah. So ma'am, just a second. Ma'am, one question is extreme dryness in the eye. Any organic solution for it? Yeah, that's what I said. घी बहुत ही अच्छा काम करेगा. बहुत ही ड्राइनेस है तो घी अच्छा काम करता है. लेकिन प्लीज बी केयरफुल. सोरियासिस, एक्जिमा, रूल आउट ऑल दिस, वरना फिर आप बोलेंगे कि डॉक्टर ठीक नहीं है, आयुर्वेदा ठीक नहीं है. प्लीज ऐसा मत करो. तो इफ यू हैव, Right. if you feel, एक बार लगा के देखो, अगर ठीक लगता है then you can continue, या फिर you can use rose water. रोज वाटर ठंडा है, ड्राई और भी कर सकता है, लेकिन आप एक बार लगा के देखिए. if it heals with rose water then nothing like that. So I think we are done with the questions. There are no more questions in the chat box. So thank you, Dr. Joby. It was really a very good session. Had a lot of takeaways in the session. And thank you so much for being a part of Healthgyan. And I'm sure we'll have more such sessions like that. Thank you so much. And everybody stay healthy, खुश रहिए और keep that glow on your face. Thank you so much. Namaste.